नमस्कार दोस्तों। सोचिए ज़रा, हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यही 24 घंटे थे जिनके सहारे एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन बनकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। यही 24 घंटे थे जिनके सहारे धीरू भाई अंबानी ने चाय बेचने से लेकर देश का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। और यही 24 घंटे हैं जो बिल गेट्स और एलन मस्क को भी मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर एक मिनट को सही जगह लगाते हैं। अब जरा अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितना वक्त आप सच में अपने सपनों के लिए लगाते हो, और कितना वक्त मोबाइल स्क्रॉल करने, फालतू बातें करने या ऐसे ही बिना मतलब के कामों में बर्बाद हो जाता है। हकीकत यह है कि हम सबको लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बस बिजी दिखते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। इसी वजह से कई बार साल दर साल निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाओ, तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी लाइफ कहां हो सकती है। यकीन मानिए, आपकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि खुद आपको भी भरोसा नहीं होगा। और यही चीज सिखाती है ये किताब, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ। इस बुक में वो 10 आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को टाइम वेस्ट करने से टाइम इन्वेस्ट करने की ओर ले जा सकते हो। इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको सिर्फ आदतों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनका असली मतलब और उन्हें अपने दिनचर्या में कैसे लागू करना है, ये भी शेयर करूंगा, ताकि आप इसे सुनकर तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव ला सको। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस सफर को और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को 10x ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई वॉन्ट वेस्ट टाइम एनी मोर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि आपके लिए एक वादा होगा, खुद से किया गया वादा। हैबिट नंबर 1, हर दिन की प्लानिंग करो, वरना दिन खुद तुम्हें प्लान कर देगा। जरा सोचिए, अगर आप सुबह बिना किसी प्लान के उठते हो तो दिन किस तरह गुजरता है। सुबह उठे, थोड़ी देर मोबाइल देखा, फिर अचानक याद आया कि आज मीटिंग है या कोई जरूरी काम है। जल्दी जल्दी सब करने की कोशिश की, फिर किसी दोस्त का फोन आ गया या किसी छोटे मोटे काम में उलझ गए, और शाम तक आते आते आपको एहसास होता है कि दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ। ये समस्या लगभग हर इंसान की है, क्योंकि हम अपने दिन को डायरेक्शन ही नहीं देते। एक बहुत फेमस कहानी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने कहा था, प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि सिचुएशंस बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत में प्लानिंग कर ली है तो आपके पास एक क्लियर मैप होता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अगर मैप ही नहीं है तो आप भटक जाओगे। अब सोचिए, स्टूडेंट की जिंदगी में अगर पढ़ाई का टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। एक दिन मैथ्स करेंगे, एक दिन इंग्लिश, फिर कई दिन गैप, और एग्जाम के समय सिर पकड़कर बैठना पड़ेगा। वही रूल लाइफ में भी अप्लाई होता है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन की पहले से प्लानिंग करते हैं। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपना दिन आधे आधे घंटे के स्लॉट में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर प्लान करते हो तो आप टाइम को कंट्रोल करते हो, टाइम आपको कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। हर रात सोने से पहले या सुबह उठते ही 10 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज आपको कौन कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरे करने हैं। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। ये 3 काम वो होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, ना कि ऐसे छोटे मोटे टास्क जो किसी भी समय हो सकते हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ 3। और जब आप उन 3 कामों पर फोकस करके दिन बिताओगे तो शाम को आपको लगेगा कि आपने दिन वाकई जिया है, वेस्ट नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल है, पर काम क्यों नहीं करता? रीजन है डिस्ट्रैक्शंस।
जब आप दिन की प्लानिंग नहीं करते तो दूसरों की प्लानिंग आपकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। व्हाट्सएप का मैसेज, बॉस का अचानक काम या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, ये सब आपका टाइम खा जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है कि आज आपको क्या करना है, तो आप आसानी से ना बोल पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी जरूरी काम लाइंड अप हैं। तो हैबिट 1 क्लियर है। हर दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लानिंग से कीजिए, चाहे वो डायरी हो, मोबाइल ऐप हो या के सिंपल नोटबुक। बस लिखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी हैबिट आपको एक नई क्लैरिटी और कंट्रोल देगी। और जब आपके पास कंट्रोल होगा, तभी आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाओगे। और अब जब आपने ये समझ लिया कि दिन की शुरुआत बिना प्लानिंग के करना वैसा ही है जैसे बिना मैप के सफर पर निकल जाना, तो आइए अब चलते हैं दूसरी हैबिट की तरफ, जो आपको डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना सिखाएगी। हैबिट नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस को हराना सीखो, वरना वो तुम्हें हरा देंगे। सोचिए, आपने प्लानिंग तो बना ली, दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लिए, लेकिन जैसे ही बैठते हो काम करने, तभी मोबाइल बीप करता है। व्हाट्सएप पर मैसेज, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन, यूट्यूब का नया वीडियो, और अचानक दिमाग उस काम से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। नतीजा ये होता है कि आप काम शुरू तो करते हो, लेकिन बीच बीच में बार बार ब्रेक लेते हो, और फिर एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि पूरा दिन बिजी थे, लेकिन आउटकम 0 निकला। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि जब इंसान काम के दौरान बार बार डिस्ट्रैक्शन लेता है, तो उसे दोबारा उसी लेवल की फोकस में वापस आने में कम से कम 23 मिनट लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप दिन में 10 बार फोन चेक करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी गिर जाती होगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन जब अपने इन्वेंशन पर काम करते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों और फैमिली से साफ बोल रखा था कि जब तक मैं लैब में हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनका मानना था कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय ही नहीं चुराता, बल्कि क्रिएटिविटी भी मार देता है। यही वजह है कि उन्होंने हजारों इन्वेंशन किए और दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी गिफ्ट दी। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पहला स्टेप है डिजिटल बाउंड्रीज। अपना फोन साइलेंट मोड पर रखो और काम करते समय उसे थोड़ी दूर रखो। दूसरा स्टेप है फोकस टाइम ब्लॉक्स, मतलब 1-1 घंटे के ब्लॉक बनाइए, जिसमें आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। बीच में कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल नहीं। ब्लॉक खत्म होने के बाद 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। तीसरा तरीका है अपने आसपास का एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। अगर आप पढ़ाई या काम कर रहे हो और सामने टीवी चल रहा हो या रूम गंदा हो, तो नेचुरली दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। एक साफ और शांत जगह चुनो और अपने दिमाग को सिग्नल दो कि अभी काम करना है, बाकी सब बाद में। आपको याद रखना है, डिस्ट्रैक्शन एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही आपकी पूरी लाइफ की स्पीड स्लो कर देती है। और जब आप डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल पालोगे, तब आपको टाइम का असली वैल्यू समझ आएगा। तो अब जब आपको यह समझ आ गया कि डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टाइम किलर मशीन है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी हैबिट, जो आपको सिखाएगी कि अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट करना है। हैबिट नंबर 3, अपनी एनर्जी को सही कामों में इन्वेस्ट करो, हर जगह मत बिखेरो। सोचिए, अगर आपके पास दिन भर अनलिमिटेड एनर्जी होती, तो शायद आप हर काम आसानी से कर लेते। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। सुबह उठते ही हमारे पास एक फ्रेश बैटरी होती है, और दिन गुजरते गुजरते ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अक्सर इस एनर्जी को बेकार की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। छोटी छोटी बहसें, बेकार की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों के कामों में अननेसेसरी दखल, ये सब हमारी मेंटल बैटरी खा जाते हैं। अब एक कहानी पर ध्यान दीजिए। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है। उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि वो अपनी एनर्जी हर काम में नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ उन कामों में लगाते हैं जो उनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो,
अगर आप दिन भर हर सब्जेक्ट में बराबर समय खर्च करते रहोगे तो एवरेज तो आ सकती है, लेकिन टॉप करने के लिए आपको उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा एनर्जी लगानी होगी जो आपके मार्क्स को पुल अप करते हैं। वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में हर एक काम खुद करने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी उस काम में लगाओ जो आपकी स्ट्रेंथ है और बाकी काम डेलीगेट करो। प्रैक्टिकल तरीका है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि कौन से काम आपकी ग्रोथ के लिए हाई वैल्यू हैं और कौन से काम सिर्फ आपकी एनर्जी खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया स्किल सीखना, साइड प्रोजेक्ट पर काम करना या करियर बिल्डिंग टास्क करना हाई वैल्यू है। वहीं बेवजह की गॉसिप, एंडलेस नोटिफिकेशंस या हर छोटी चीज में परफेक्शन ढूंढना लो वैल्यू है। अब हर दिन कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि आप अपनी 70% एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू कामों में लगाएं। दूसरा स्टेप है एनर्जी ऑडिट, मतलब एक वीक तक ट्रैक करो कि आप अपनी एनर्जी कहां खर्च कर रहे हो। आपको शॉक लगेगा कि दिन भर की एनर्जी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में चला जाता है जिनका आपकी सक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं है। जब आपको यह दिखेगा तब आप नेचुरली उन बेकार कामों से दूरी बनाने लगोगे। याद रखिए, समय तो सबके पास है, लेकिन फर्क एनर्जी इन्वेस्टमेंट का है। कोई अपनी एनर्जी उस काम में लगाता है जो उसे 10x ग्रोथ देता है और कोई वही एनर्जी बेकार के कामों में वेस्ट कर देता है। चॉइस आपकी है। हैबिट नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत को हराओ। सोचिए जरा, आपने किसी काम की लिस्ट बनाई, उसमें क्लियरली लिखा था कि आज आपको 3 जरूरी काम पूरे करने हैं, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने बैठे दिमाग में ख्याल आया, चलो पहले थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, बस 10 मिनट। फिर लगा चाय पीकर शुरू करूंगा, और देखते देखते पूरा दिन निकल गया। रिजल्ट, काम फिर भी अधूरा। यही है प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना। यह आदत इतनी खतरनाक है कि यह आपके सपनों को धीरे धीरे खा जाती है। टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा वेपन प्रोक्रास्टिनेशन ही है। और मजे की बात यह है कि हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, फिर भी हम डिले करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। लियोनार्डो दा विंची, जिनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हैं, उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोना लिसा को पूरा करने में लगभग 16 साल लगा दिए, क्योंकि वो बार बार उसे टालते रहे और परफेक्शन ढूंढते रहे। इमेजिन कीजिए, अगर उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल किया होता तो शायद और भी मास्टरपीसेस दुनिया को मिलते। लेकिन फर्क ये है कि सक्सेसफुल लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के तरीके ढूंढते हैं। जैसे नाइकी का टैगलाइन है, जस्ट डू इट, यानी सोचना बंद करो, बस एक्शन लो। प्रैक्टिकल तरीके। पहला तरीका 2 मिनट रूल, मतलब अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करो, डिले मत करो। एग्जाम्पल, मेल का रिप्लाई देना, स्टडी टेबल साफ करना या नोट्स अरेंज करना। ये छोटे छोटे काम टालने से दिमाग पर बोझ बढ़ता है और फिर बड़े काम करने का मन भी नहीं करता। दूसरा तरीका, ब्रेक डाउन टास्क्स। अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें बहुत बड़ा लगता है। जैसे अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो नेचुरली लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे रोज 10 पेजेस, तो काम आसान हो जाएगा। तीसरा तरीका, खुद को डेडलाइन दो। बिना डेडलाइन के काम हमेशा डिले होता है। डेडलाइन दिमाग को प्रेशर देती है और आपको काम करने पर मजबूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो मैं कभी भी एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तो शायद वो कभी शुरू ही ना हो। लेकिन अगर आप कहो कल सुबह 7 बजे से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना परफेक्शन से नहीं, एक्शन से पॉसिबल है। आप जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही कम प्रोक्रेस्टिनेशन आपको परेशान करेगा। हैबिट नंबर 5, प्रायोरिटी सेट करो, वरना हर काम अर्जेंट लगने लगेगा। जरा सोचिए, सुबह उठकर आपने फोन उठाया और नोटिफिकेशंस चेक करना शुरू कर दिया। फिर एक दोस्त का मैसेज आ गया, फिर किसी ग्रुप में कोई मीम आया
और धीरे धीरे पूरा 1 घंटा निकल गया। उसके बाद याद आया कि आज ऑफिस का काम भी है, घर के काम भी हैं और एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। यही प्रॉब्लम होती है जब हम अपनी प्रायोरिटी क्लियर नहीं रखते। एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर का। उन्होंने एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाई थी जिसे आज आइजनहावर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ये काम तुरंत करना है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये काम फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लान करना है। नंबर 3, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये वो काम है जो दूसरों के लिए अर्जेंट लगते हैं लेकिन आपके लिए उतने जरूरी नहीं। नंबर 4, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, ये वो काम हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, जैसे बिना मतलब स्क्रॉलिंग। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने कामों को इस मैट्रिक्स में डाल दो तो आपको इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा कि आज किस पर फोकस करना है और किसे इग्नोर करना है। एक रिलेटेबल कहानी स्टूडेंट लाइफ से। मान लीजिए आपके एग्जाम पास ही हैं। उस समय एग्जाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, लेकिन कई स्टूडेंट्स उस वक्त भी रूम साफ करने, दोस्त से बात करने या यूट्यूब वीडियो देखने में बिजी रहते हैं, यानी वो अपनी प्रायोरिटी गड़बड़ा देते हैं। नतीजा ये होता है कि लास्ट मोमेंट पैनिक होता है। प्रैक्टिकल तरीका है, सबसे पहले हर सुबह या रात को 5 मिनट निकालो और अपने कामों की लिस्ट बनाओ। फिर उस लिस्ट को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से फिल्टर करो। अब सिर्फ टॉप 3 कामों पर फोकस करो। ये वही काम हैं जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बाकी छोटे छोटे काम नेचुरली हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप इन 3 कामों को मिस कर गए तो दिन वेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, लर्न टू से नो। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि आपको हर काम हाँ नहीं कहना। जब आप हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी एनर्जी और टाइम हर जगह बिखर जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ अपने प्रायोरिटी वाले कामों को हाँ कहते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है। याद रखो, जिन लोगों की लाइफ में क्लैरिटी होती है कि किसे पहले करना है और किसे बाद में, वही लोग सक्सेस के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग बस हर छोटे काम में उलझकर बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं करते। हैबिट नंबर 6, हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि वीक बॉडी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट नहीं कर सकती। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल ही ना हो तो क्या वो दौड़ेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह इंसान की बॉडी ही उसका इंजन है। अगर बॉडी वीक है, हेल्थ खराब है, तो चाहे दिमाग में कितने भी बड़े आइडियाज हों, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम सक्सेस के पीछे भागते भागते अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। रात रात भर जागना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज न करना, ये सब शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लोली खत्म कर देता है। एक छोटी सी कहानी देखिए। स्टीव जॉब्स, जो दुनिया के सबसे इनोवेटिव माइंड्स में से एक थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, विदाउट इट नथिंग मैटर्स। यानी पैसा, सक्सेस, अचीवमेंट्स सब बेकार हो जाते हैं अगर हेल्थ नहीं है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ से। मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए पूरी रात पढ़ना है। आपने सोचा, चलो कॉफी पीकर जागते रहेंगे। पहली रात तो ठीक है, दूसरी रात भी चल जाएगा, लेकिन तीसरे दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपकी कंसंट्रेशन गिर जाती है, याद करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब आपने टाइम तो लगाया, लेकिन आउटपुट 0 के बराबर मिला। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पहला स्टेप, प्रॉपर स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद आपकी मेमोरी और फोकस के लिए सबसे बड़ी दवा है। नींद सैक्रिफाइस करके सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि फेलियर जल्दी आता है। दूसरा स्टेप, रेगुलर एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। सिंपल वॉक, स्ट्रेचिंग या 15 से 20 मिनट की होम वर्कआउट भी आपकी एनर्जी को डबल कर सकती है। जब बॉडी एक्टिव होती है तो दिमाग भी एक्टिव रहता है। तीसरा स्टेप, हेल्थी डाइट।
जंक फूड और ऑयली खाना शॉर्ट टर्म में टेस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। सिंपल घर का खाना, फ्रूट्स, पानी पीना, ये सब आपकी वर्किंग कैपेसिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं। और सबसे जरूरी स्टेप, मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या बस 10 मिनट की साइलेंस प्रैक्टिस आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है। स्ट्रेस कम होगा तो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। याद रखो, ग्रोथ सिर्फ किताबों, बिजनेस या हार्डवर्क से नहीं आती। ग्रोथ आती है जब आपका माइंड और बॉडी दोनों अलाइंड होते हैं। वीक बॉडी के साथ 10x ग्रोथ का सपना देखना इम्पॉसिबल है। हैबिट नंबर 7, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ग्रोथ लर्निंग से ही आती है। सोचिए, अगर एक मोबाइल फोन अपडेट ना हो तो क्या होता है? कुछ ही सालों में वो स्लो पड़ जाता है, ऐप्स चलना बंद कर देती हैं और आखिर में उसे रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्कुल यही हाल इंसान का भी होता है। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। दुनिया आगे निकल जाती है और आप पीछे छूट जाते हो। थॉमस जेफरसन ने कहा था, ही हु नोज बेस्ट नोज हाउ लिटिल ही नोज। यानी जितना आप सीखते हो उतना रियलाइज करते हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस फॉर्मली स्टडी नहीं की, लेकिन उन्होंने किताबों और कंटिन्यूअस लर्निंग के जरिए स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। अब एक रिलेटेबल कहानी स्टूडेंट लाइफ से। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके रुक जाता है और दूसरा स्टूडेंट सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट्स भी करता है। एग्जाम में ऑब्वियस है कि दूसरा स्टूडेंट ही टॉप करेगा, क्योंकि उसने सीखने की हैबिट अडॉप्ट की है। प्रैक्टिकल तरीके। पहला स्टेप, डेली रीडिंग। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट पढ़ने की हैबिट डालिए। ये किताबें हो सकती हैं आर्टिकल्स, ब्लॉग्स या ऑडियो बुक्स। नॉलेज धीरे धीरे आपके दिमाग का सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। दूसरा स्टेप, लर्न फ्रॉम पीपल। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। कभी किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से बात करिए, कभी किसी से पूछिए कि वो काम कैसे करता है। ये स्मॉल लर्निंग्स आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एज देती हैं। तीसरा स्टेप, लर्न न्यू स्किल्स। आज की दुनिया में सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड रहना रिस्की है। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ चाहिए तो नई स्किल्स सीखते रहना जरूरी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग। ये सब आपको आगे ले जाते हैं। चौथा स्टेप, रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई। सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं, आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। मान लीजिए आपने टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी, तो अगले ही दिन उसकी टिप्स अप्लाई कीजिए। यही असली लर्निंग है। याद रखो, सीखने की आदत आपको हर सिचुएशन में मजबूत बनाती है। समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन अगर आपकी सीखने की हैबिट स्ट्रांग है तो आप हमेशा गेम में आगे रहोगे। हैबिट नंबर 8, सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही आपकी स्पीड तय करता है। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो सुबह देर से उठते हैं, दिन भर बस गॉसिप करते हैं और लाइफ में कोई गोल ही नहीं रखते, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही करने लगोगे। दूसरी तरफ, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेटेड हैं, मेहनती हैं और हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। यही है एनवायरनमेंट का इफेक्ट। एक मशहूर कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो। अगर वो लोग पॉजिटिव हैं, एम्बिशियस हैं, तो आप भी नेचुरली एम्बिशियस बनोगे। लेकिन अगर वो लोग नेगेटिव हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, तो आपका दिमाग भी वही सोचने लगेगा। अब एक छोटी सी कहानी। महात्मा गांधी के साथ रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनका सबसे बड़ा असर उनके आसपास के लोगों पर पड़ता था। गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को इतना स्ट्रांगली फॉलो करते थे कि उनके आसपास जो भी लोग रहते वो भी नेचुरली डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव बन जाते। एनवायरनमेंट इंसान को ढाल देता है। प्रैक्टिकल तरीका। पहला स्टेप, ऑडिट योर सर्कल।
अपने दोस्तों, कॉलीग्स और फैमिली के साथ समय बिताने के बाद खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे इंस्पायर करते हैं या मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं? अगर आंसर नेगेटिव है तो आपको डिस्टेंस क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा स्टेप, सीक ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों और ऑनलाइन कम्युनिटीज से सीखना शुरू कीजिए। बुक्स आर लाइक साइलेंट मेंटोर्स। यूट्यूब पर सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखिए, पॉडकास्ट सुनिए, ये भी आपके सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा स्टेप, मास्टरमाइंड ग्रुप। ये कंसेप्ट नेपोलियन हिल की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है। मतलब अपने जैसे गोल्स वाले लोगों का ग्रुप बनाइए जहां आप अपने आइडियाज शेयर कर सको और एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सको। जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। याद रखो, अगर आप अकेले दौड़ोगे तो हो सकता है आप तेज दौड़ लो, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर दौड़ोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। एनवायरनमेंट हमेशा आपकी स्पीड और डायरेक्शन तय करता है। हैबिट नंबर 9, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप जिम जाओ सिर्फ एक दिन के लिए और उम्मीद करो कि बॉडी बन जाएगी, क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्टूडेंट एक ही दिन पूरी किताब पढ़ ले और एक्सपेक्ट करे कि एग्जाम में टॉप कर लेगा, क्या यह होगा? नहीं। असली रिजल्ट आता है रोज रोज, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से। यही है कंसिस्टेंसी का पावर। एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे। यानी बड़े काम एक दिन में पूरे नहीं होते, लेकिन रोज थोड़े थोड़े काम से वो पूरे जरूर होते हैं। अब एक इंस्पायरिंग कहानी। क्रिकेटर विराट कोहली को देखिए। उन्होंने अपनी फिटनेस और बैटिंग को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सालों तक रोज प्रैक्टिस की, डाइट कंट्रोल किया और हर दिन अपने आप को डिसिप्लिन में रखा। अगर वो सिर्फ मूड आने पर प्रैक्टिस करते तो शायद आज दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम नहीं होता। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिकल तरीका। पहला स्टेप, स्मॉल हैबिट्स, डेली हैबिट्स। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हो तो एक साल में आप 182 घंटे स्टडी कर लोगे। सोचिए, यही 182 घंटे अगर किसी नए स्किल में इन्वेस्ट करो तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो। दूसरा स्टेप, डोंट चेज मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी होता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम कराता है। जैसे ब्रशिंग योर टीथ, ये डेली हैबिट है, इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अपने कामों को डेली रूटीन का हिस्सा बना लो। तीसरा स्टेप, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर दिन छोटे छोटे प्रोग्रेस को नोट करो। जब आप देखते हो कि आपने 10 दिन से बिना ब्रेक एक हैबिट फॉलो की है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग स्टेप्स लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। याद रखो, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है जो रोज रिपीट होती है। हैबिट नंबर 10, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को अपना लाइफस्टाइल बनाओ। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका पहला थॉट ये हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो पूरा दिन कैसा गुजरेगा? टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर सुबह उठकर सबसे पहले आप ये सोचो कि थैंक गॉड, मेरे पास एक और दिन है, हेल्थ है, फैमिली है और सीखने का चांस है, तो ऑटोमेटिकली पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। यही है ग्रैटिट्यूड का पावर। साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल फील करते हैं, वो लोग ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्थी और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। अब एक छोटी सी कहानी। ओपरा विनफ्री, जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट विमेन में से एक हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज रात को वो कम से कम 5 चीजें लिखती थीं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। चाहे वो छोटी सी स्माइल हो, एक अच्छा मील हो या किसी स्ट्रेंजर का हेल्प करना, उन्हें लिखने से उनका दिमाग और दिल दोनों पॉजिटिव बने रहते थे। यही पॉजिटिविटी उन्हें हर स्ट्रगल से निकलने की ताकत देती थी। प्रैक्टिकल तरीका। पहला स्टेप, ग्रैटिट्यूड जर्नल।
हर दिन रात को 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये हैबिट आपके दिमाग को कंप्लेंट मोड से ब्लेसिंग मोड में शिफ्ट कर देगी। दूसरा स्टेप, पॉजिटिव एफर्मेशंस। सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, जैसे आई कैन ग्रो, आई कैन इम्प्रूव, आई डिजर्व सक्सेस। ये छोटे छोटे वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। तीसरा स्टेप, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच से डिस्टेंस बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोग, ऐसी किताबें और ऐसा कंटेंट रखो जो आपको इंस्पायर करे, अपलिफ्ट करे। याद रखो, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप थैंकफुल बन जाते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपको और अपॉर्चुनिटीज और हैप्पीनेस देती है। और यही है इस किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ का आखिरी और सबसे गहरा सबक। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन 10 आदतों को अपने जीवन में जगह दें और देखें कि कैसे आपकी उत्पादकता, विकास और संतोष कई गुना बढ़ जाता है। समय को व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप आज से सही आदतें चुनते हैं तो कल आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं बहाने नहीं, विकास चुनता हूं।